बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. First of all, I am very thankful to all of you for sparing your time and joining this session. I am Dr. Muhammad Hanif, and in this workshop I will teach you how to use the Mendeley. So the agenda of this presentation is we will go through these multiple points. First of all, we will study what is Mendeley. Then we will take an overview of using Mendeley, then create a free account, then setting up a library, managing your library. Then we have the PDF viewer, we will also discuss this, and after this we will study about how to use the Mendeley, installing the Mendeley plugin in both Word and web browsers. Then we will generate the citation in MS Word. Then we will use multiple citations, inserting bibliography, finding citation, and after this presentation I will teach you practically, I will demonstrate you practically how to use the Mendeley. Basically, what is Mendeley? Mendeley is a free academic software which we are using in our research. If we are researchers, so we are using different softwares like EndNote and different other softwares. So Mendeley is one of them. और इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि Mendeley जो है वो बाकी जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं उन सॉफ्टवेयर से वो किस तरह बेहतर है, तो उसके हवाले से भी हम बेसिकली बात करेंगे. अच्छा, फ्री एकेडमिक सॉफ्टवेयर है और इसके अलावा क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है. क्रॉस प्लेटफॉर्म से मुराद बेसिकली क्या है कि इसको हम मल्टीपल चीज़ों के ऊपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, कंप्यूटर की ज़ुबान में हमारे पास दो बेसिक चीज़ें हैं, वन इज़ कॉल्ड हार्डवेयर एंड द अदर इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर. अच्छा, अब अगर हम हार्डवेयर के मुतालिक बात कर रहे हैं तो हार्डवेयर में हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स भी हार्डवेयर है, डेस्कटॉप पीसी भी हार्डवेयर है और लैपटॉप भी हमारे पास हार्डवेयर है. तो इसको हम मल्टीपल हार्डवेयर्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं. मतलब ये कि हम मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और पीसी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, फिर अगर हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर मोबाइल फ़ोन के जो सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट हैं. एंड्रॉयड या एप्पल के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह उसके ऊपर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा विंडोज़ और इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं. और मेजॉरिटी ऑफ ब्राउज़र्स के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक. अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि हाउ डज़ Mendeley हेल्प, ये हमें किस तरह हेल्प करती है. तो बेसिकली अगर हम रिसर्च के हवाले से देख ले तो हमारे पास रिसर्च के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो रिसर्च पेपर्स होते हैं. लिटरेचर रिव्यू के अंदर हम दूसरों के रिसर्च पेपर्स को रीड करते हैं, तो वो हमारे पास PDF के फॉर्मेट में हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर PhD का रिसर्च कर रहा था तो PhD के रिसर्च के अंदर जब मैं लिटरेचर रिव्यू कर रहा था तो सैकड़ों पेपर्स जो है 100 ऑफ पेपर्स हम लोग डाउनलोड करते हैं, उसको फिर हम रीड करते हैं, हम देखते हैं कि ये अदर हमारे अकॉर्डिंग हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंगली है या नहीं है. ठीक है, या इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स वगैरह होते हैं उसको हम क्या करते हैं, हम उसको सर्च करते हैं और वहाँ से अपने लिए डेटा वगैरह वो हासिल करते हैं. अच्छा, Mendeley हमें हेल्प कैसे करता है, ये जितना भी डेटा हमारे पास चाहे PDF के अंदर मौजूद है या चाहे वेबसाइट्स के अंदर मौजूद है जिसको हमने बुकमार्क्स वगैरह वो किया हुआ है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ हम उसको Mendeley के अंदर जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर वही डेटा हम जहाँ पे भी चाहे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा डेटा क्लाउड के ऊपर फिर पड़ा हुआ होता है और क्लाउड से हम उसको किसी भी डिवाइस के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं या किसी भी ब्राउज़र के ज़रिए हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. तो वही डेटा जो हमारे रिसर्च वाला डेटा है उसको हम किसी भी जगह से आसानी के साथ फिर हम उसको यूज़ और एक्सेस कर सकते हैं. बेसिकली जो Mendeley है ये हमें 2 GB फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है. सो 2 GB रिसर्च के हवाले से, रिसर्च पेपर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा स्पेस है, क्योंकि अगर हम किसी भी रिसर्च पेपर को देख ले तो उसका जो साइज़ होता है वो KBs में होता है, या कुछ रिसर्च पेपर का साइज़ 1 MB 2 MB 4 MB 10 MB तक होता है. सो 2 GB ऑफ स्पेस हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है जिसमें हम थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स जो है वो हम सेव कर सकते हैं और हम उसको किसी भी जगह से ही फिर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू है कि Mendeley को हम यूज़ कैसे करेंगे. ठीक है,
सबसे पहले जो काम हमने करना है वो ये है कि क्रिएट अ फ्री अकाउंट। फ्री अकाउंट हमने कैसे बनाना है, गूगल पे जस्ट हम सर्च करेंगे मेंडले डेस्कटॉप। अभी मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा जब प्रैक्टिकली हम डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट अ फ्री अकाउंट। यहाँ पे क्रिएट अ फ्री अकाउंट आ रहा है, वहीं पे जस्ट हम अपना ईमेल इंसर्ट करेंगे और फिर उसके बाद हमें उसका लिंक अपने जो पर्सनल ईमेल जो हमने वहाँ पे मेंशन किया है उसमें आ जाएगा और फिर उससे हम रीडायरेक्ट होके वहीं पे हम अपना फ्री अकाउंट जो है वो बना लेंगे। तो इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, मेंडले का एक अकाउंट बन जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि मेंडले का जो टूल है, जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, उसको हमने डाउनलोड करना है। यहाँ पे डाउनलोड बटन है, उस डाउनलोड बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और मेंडले का जो डेस्कटॉप टूल है वही डेस्कटॉप टूल हम डाउनलोड करेंगे और आफ्टर इंस्टॉलेशन हमारे पास इस तरह का एक टूल जो है वो आ जाएगा। ये जो व्यू है ये मैक के अंदर, एप्पल के सिस्टम के अंदर हमें इस तरह जो है वो नज़र आ रहा है। अभी मैं डेस्कटॉप के ऊपर भी आप लोगों को भी दिखा दूंगा कि वो हमें किस तरह नज़र आ रहा है। तो हमने पहले इस टूल को समझना है कि बेसिकली ये टूल कैसे काम करता है या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये हमारे पास वही आफ्टर इंस्टॉलेशन इस तरह का एक व्यू आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास ये मेंडले वेब है। जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन होने के बाद हमारे पास क्या होता है कि वेब के ऊपर इस तरह का एक डिस्प्ले आ जाता है। वेब वाला डिस्प्ले हमें इस तरह का जो है वो नज़र आ रहा होता है। तो हमारे पास अब दो तरह की चीज़ें आ गई, एक वेब के ऊपर डिस्प्ले है और एक टूल के ऊपर जो है वो डिस्प्ले है। ये टूल वाला डिस्प्ले था जो प्रीवियसली मैंने आप लोगों को दिखाया था और ये वेब वाला डिस्प्ले है। अभी प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखा दूंगा दोनों डिस्प्ले। अच्छा, अब दोनों के अंदर हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमने लाइब्रेरी सेट करने हैं। ठीक है, आप लोग बगैर लाइब्रेरी सेट किए हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मली लोग उसी तरह इस्तेमाल करते हैं। पर अगर आप लोगों ने लाइब्रेरी भी सेट करने हैं तो वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास टूल है, इस टूल के अंदर जब हमने फाइल्स ऐड करने हैं तो फाइल्स को ऐड करने के डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, जो पहला तरीका है वो ये है कि सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले। ड्रैग एंड ड्रॉप से मुराद ये है कि आप उस फाइल को पकड़ लें माउस से और वहीं पे आके छोड़ दें तो वो फाइल हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये तो एक तरीका होगी। दूसरा तरीका क्या है कि आप फाइल में चले जाए, वहाँ पे ऐड फाइल है, ऐड फाइल के ऊपर आप लोग क्लिक कर ले और उसी फोल्डर में चले जाए जिस फोल्डर में वही फाइल पड़ा हुआ है और उस फाइल को आप सेलेक्ट करके आप यहीं पे वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऐड फोल्डर्स है कि अगर मल्टीपल फाइल्स है तो मल्टीपल फाइल्स जो कि एक फोल्डर के अंदर पड़े हुए तो ऐड फोल्डर को हम चूज़ कर सकते हैं। तो उस फोल्डर के अंदर जितने भी हमारे पास रिसर्च पेपर्स होंगे तो वो सारे के सारे रिसर्च पेपर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला था, एक ऐड फाइल वाला था, एक ऐड फोल्डर वाला था। एक हमारे पास है वॉच फोल्डर। वॉच फोल्डर क्या करता है कि वॉच फोल्डर बेसिकली उस फोल्डर को चेक करता है बार बार। आप उस फोल्डर के अंदर जो भी डेटा रखते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिंक्रोनाइज होता जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होता जाएगा। वो हमारे पास क्या कहलाता है, वॉच फोल्डर। कि कोई फोल्डर आप चूज कर ले कि इस फोल्डर के अंदर जितने भी रिसर्च पेपर में फ्यूचर में डालूंगा तो ऑटोमेटिकली उस फोल्डर के अंदर फ्यूचर में जितने भी फाइल्स ऐड होते जाएंगे तो वो उसको सिंक्रोनाइज करता जाएगा, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली ऐड करते जाएंगे। या इसके अलावा हमारे पास क्या है, ऐड एंट्री मैनुअली। तो वो भी हम कर सकते हैं कि हम मैनुअली एंट्री कर लें, टाइटल ऐड कर ले, जर्नल का नाम ऐड कर ले, उसका ईयर ऐड कर ले, तो वो थोड़ा सा हेडेक होता है। तो उसको आप लोग इग्नोर करते जाए कि मैनुअली चीज़ें आप लोग ऐड ना करें क्योंकि वहाँ पे एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक इंपोर्ट वाला ऑप्शन है। तो इंपोर्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम थ्रू गूगल स्कॉलर के अंदर कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिसको हम डाउनलोड नहीं कर सकते, तो फिर हम उसके वेबटेक को यूज़ कर सकते हैं। अब वेबटेक क्या है आप लोगों को पता होगा कि उसका जो मेटा डेटा होगा कि इधर कोई भी पेपर है कि उस पेपर का टाइटल क्या है, किस जर्नल में पब्लिश हुआ है, किस ईयर में पब्लिश हुआ है, वो कौन कौन से पेज नंबर थे वगैरह, वो सारा का सारा डेटा हमारे पास वेबटेक के अंदर आ जाता है। तो इसको भी हम थ्रू वेबटेक या इसके एंड नोट्स के ज़रिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा यस सर।
सर बेसिकली ये सारा डेटा यहाँ पे ऐड करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम किसी चीज़ को मैन्युअली ऐड करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले नंबर पे एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरे नंबर पे जब हम किसी चीज़ को मैन्युअली ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिसर्च पेपर है, उसके अंदर लेट सपोज 60 साइटेशंस हैं, 60 साइटेशंस हैं। अब लेट सपोज साइटेशन नंबर 30 के बाद हम एक नया साइटेशन ऐड करना चाहते हैं, एक नया पेपर ऐड करना चाहते हैं। वो तो हमने मैन्युअली ऐड कर लिया, पर फिर जो 30 था वो 31 हो जाएगा, 32 33 हो जाएगा, 33 34 हो जाएगा, फिर हम उसको मैन्युअली चेंज करते जाएंगे। तो ये एक अलग सा हेडेक है। उस हेडेक से बचने के लिए हम ये सारा काम करते हैं, और ये इतना मुश्किल काम नहीं, बिल्कुल सेकंड्स का काम है। बिल्कुल ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। नहीं कर सकते, फिर उसके लिए ये ऐड मैन्युअली आप एंट्री करेंगे। लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हो और उसके ये डिफरेंट तरीके हैं। नहीं, लाइब्रेरी से मुराद ये कि यहाँ पे आप डिफरेंट फोल्डर्स बना दें। अभी फोल्डर्स की तरफ मैं आऊँगा। आप लोग डायरेक्टली फ्रंट एंड पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, मैनेज योर लाइब्रेरी। यहाँ पे अगर आप कोई फोल्डर वगैरह वो बनाना चाहते हैं इस तरह के, तो वो आप बना सकते हैं, पर अगर आप नहीं बनाना चाहते तो इस तरह आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, वो मिक्सअप हो जाएगा। फ़ायदा ये होगा कि वो चीज़ें अलग अलग, बिल्कुल उसी फोल्डर के अंदर पड़ी होगी, वो मिक्सअप नहीं होंगे। तो यही बेसिक फ़ायदा है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली फ़ाइल ऐड नहीं करेंगे तो फिर आपके साइटेशंस आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि पीडीएफ ज़रूरी नहीं है कि आप पीडीएफ ऐड कर लें। अगर आपके पास पीडीएफ फाइल नहीं है, कोई इशू नहीं, आप वेबटेक को यूज़ करने में। अब ये वो सारे तरीके आप लोग को प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि अगर हमारे पास कोई रिसर्च पेपर है, वो हमारे पास पीडीएफ में मौजूद नहीं है, हम फिर भी उसको साइट करना चाहते हैं, और होता भी अक्सर इस तरह है कि हमने जस्ट उसकी थ्योरी पढ़ ली और उसको थोड़ा सा साइट करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, वो सर मैं यस सर, यस सर, वो आखिर में ये आएगा। हमारे पास क्या है, पीडीएफ व्यूअर है, वो पीडीएफ व्यूअर भी मैं डिस्कस करूँ। ये मेनले के अंदर बिल्टन होता है, वो भी मैं आप लोगों को वो सारा डिस्कस करके बताऊँगा, ठीक। तो इसी तरीके से हम फाइल्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये हमारा पहला टास्क होगा कि हम मेनले के अंदर फाइल कैसे ऐड करेंगे, वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। अभी हम जस्ट उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। जी जी जी, वॉच फोल्डर बेसिकली एक ऐसा फोल्डर है हमारे कंप्यूटर के अंदर जिसके अंदर हमारी रिसर्च का सारा डेटा पड़ा हुआ है, सारी रिसर्च पेपर्स। अच्छा, अब हम मेनले के अंदर टाइम टू टाइम पेपर्स ऐड नहीं करना चाहते हैं। हमने यहाँ पे वॉच फोल्डर आइडेंटिफाई कर लिया। उस वॉच फोल्डर के अंदर हम जितना भी डेटा रखते जाएंगे, ऑटोमेटिकली मेनले वहीं से खुद ब खुद पिक करता जाएगा, हमें फिर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। मेनले खुद ये काम करेगा, वॉच फोल्डर को वो देखते हुए खुद वहीं से डेटा पिक करेगा कि कोई नया डेटा इस फोल्डर के अंदर आए, वो उसको यहाँ के वहाँ से वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। नहीं, ये हमें हर तरीके से, ख़ासकर रिसर्च साइटेशन के लिए बना हुआ है कि हमने ऑटोमेटिक रेफरेंसेस कैसे ऐड करने हैं, ऑटोमेटिकली हमने साइटेशन कैसे करनी है। बाकी इसके अंदर दूसरे प्लगइन्स भी है, जैसे सर ने बता दिया कि हम इसके अंदर फाइल्स भी रीड कर सकते हैं। अगर आप एडोब एक्रोबैट रीडर के अंदर नहीं रीड करना चाहते तो यहाँ पे भी हमारे पास उसको हम रीड कर सकते हैं। ठीक हो। फिर उसके बाद हमारे पास है कि
मेंडले वेब इंपोर्टर। तो बेसिकली कुछ कुछ रिसर्चेस के अंदर हम कुछ वेबसाइट्स का भी हवाला देते हैं। तो अक्सर लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम एक वेबसाइट को कैसे साइट कर लें, एक वेबसाइट को कैसे साइट कर लें। तो मेंडले हमें उस चीज़ के अंदर भी हेल्प करता है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर अपने रिसर्च के अंदर किसी वेबसाइट को प्रॉपरली साइट करना है तो आप उसको कैसे साइट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम कंप्यूटर साइंस के हवाले से बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस के अंदर जो रेफरेंसिंग स्टाइल है वो डिफरेंट है। अच्छा, अब फिर हम मेडिकल के हवाले से बात कर ले तो मेडिकल के अंदर वो डिफरेंट है। मैनेजमेंट साइड के हवाले से हम बात कर ले तो वहाँ पे डिफरेंट है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर हम कंप्यूटर साइंस के हवाले से या इंजीनियरिंग के हवाले से बात करें तो वहाँ पे IEEE साइटेशन स्टाइल यूज़ होता है, रेफरेंस स्टाइल यूज़ होता है। मेडिकल के अंदर अपना स्टाइल है, इस तरह मैनेजमेंट के अंदर APA ज़्यादातर यूज़ होता है हमें। हाँ, तो हम वो सारे स्टाइल, अब उसके अंदर हमने रिसर्च पेपर को कैसे लिखना है, ऑथर्स नेम किस तरह लिखना है, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो ये काम करता जाएगा। इसके अलावा अगर हमने IEEE के अंदर किसी वेबसाइट को साइट करना है, उसका फॉर्मेट किस तरह है, APA के अंदर किसी वेबसाइट को साइट करना है, उसका फॉर्मेट किस तरह है, तो ये खुद ब खुद वही फॉर्मेटिंग करता जाएगा, खुद ब खुद रेफरेंसेस जो है वो ठीक करता जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है उस हवाले से कि हम किस तरह अपने रेफरेंसेस को ऑटोमेटिकली ठीक कर दें। फिर कोई भी आपके ऊपर जो है वो ये ब्लेम नहीं कर सकता कि आप अपने रेफरेंसेस के स्टाइल को ठीक कर लें, क्योंकि उसने वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट की होगी। तो मेंडले वेब इंपोर्टर भी हम यूज़ करेंगे जब मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास है सिंक्रोनाइजेशन। ये सिंक्रोनाइजेशन का बटन है। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो मेंडले डेस्कटॉप टूल हो गया जो कि हमने अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया है, एक हमारे पास क्लाउड के ऊपर पड़ा हुआ है। अच्छा, दोनों को सिंक्रोनाइज़ करना है, तो जब भी हम उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर लें तो जब हम ये सिंक्रोनाइज़ वाला बटन जो है वो क्लिक करेंगे तो हमारे सिस्टम से सारा का सारा डेटा क्लाउड के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर अपलोड होता जाएगा और फिर हम उसको किसी भी जगह पे हम उसको फिर एक्सेस कर सकते हैं आसानी के साथ। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास है मैनेजिंग यूर लाइब्रेरी। जैसे मैंने बात की थी कि लाइब्रेरी अगर आप लोग बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब लाइब्रेरी के अंदर ऑल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमें डिस्प्ले होंगे, ठीक है। या इसके अलावा रिसेंटली एडेड के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो रिसेंटली एडेड वाले डॉक्यूमेंट्स हमें शो करता जाएगा। या इसके अलावा रिसेंटली रीड वाला तो वो रीड वाले हमें शो करेंगे। फेवरेट, यहाँ पे अगर आप लोगों ने उसको स्टार दिया है, स्टार के ज़रिए, जैसे ईमेल के अंदर भी हमारे पास स्टार होते हैं, जब उसको इस ईमेल को स्टार करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारा फेवरेट हो जाता है। तो इस तरह अगर कोई रिसर्च पेपर उसको हम फेवरेट बनाना चाहते हैं तो हम स्टार कर सकते हैं कि हमने फ्यूचर में उसको रीड करना है या किसी भी पार्टिकुलर पर्पस के लिए वो हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट टैग्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आतर वाला टैग है, टाइटल वाला टैग है, यहाँ पे एड वाला टैग होगा, उसको भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो उसके ज़रिए भी हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं कि बाय आतर, ए से जो आतर्स आए हैं तो वो पहले आएंगे, B C D E, इस तरह थ्रू टाइटल भी हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं कि इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ए से या नंबर से जो भी पेपर पहले स्टार्ट हुए तो वो हमारे पास इस तरह आ जाएंगे। इस तरह यहाँ पे एक और होगा, वो हमारे पास एड वाला एक टाइटल होगा, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमें डेट वाइज बता देगा, आज कौन से ऐड हुए हैं, कल कौन से ऐड हुए हैं, स्टार्ट में कौन से ऐड हुए। तो उस तरह भी हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एक पेपर को हम आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि अगर हमने लाइब्रेरी के लिए फ़ोल्डर्स वगैरह बनाने हैं तो वो फ़ोल्डर्स भी हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लें मल्टीपल फ़ोल्डर्स हैं, तो वो फ़ोल्डर से सिंपली क्रिएट फ़ोल्डर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी बन जाता है, ठीक है। या ऊपर जो इंसर्ट वाला होगा तो इंसर्ट के अंदर भी हमारे पास क्रिएट फ़ोल्डर वाला आइकन आ जाता है, तो उसके ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए मल्टीपल फ़ोल्डर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हनीफ है, हनीफ क्लाउड के ऊपर काम कर रहा है तो उसने क्लाउड का एक फ़ोल्डर बना लिया, उसमें क्लाउड के सारे पेपर्स उसने डाल दिए। हनीफ सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहा है तो उसने सिक्योरिटी का एक फ़ोल्डर बना लिया और उसने उसके अंदर सिक्योरिटी वाले सारे पेपर्स
डाल दी। हनीफ जो है वो IoT के ऊपर काम कर रहा है, तो IoT वाला एक फ़ोल्डर बना लिया, तो उसके अंदर IoT के वो सारे, तो इस तरह वो सारी चीज़ें जो है वो मिक्सअप नहीं होंगे, वो अलग अलग होते जाएंगे। या अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सारे पेपर्स एक ही जगह पे हो, तो वो आप फिर फोल्डर्स ना बना ले, सबको इकट्ठे ही फेंक के चले जाए, तो वहीं पे भी आप लोग उसको कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास है सर्च यूर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हमें सर्चिंग की फैसिलिटीज़ भी दी गई है। हम किस तरह सर्च कर सकते हैं, ऊपर ये सर्च वाला आइकन है हमारे पास। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी बाय आथर हमने सर्च करना है तो आथर का नाम दे दें, बाय टाइटल हमने सर्च करना है तो टाइटल वाला नाम दे दें। तो यहाँ पे हमारे पास वो सारी चीज़ें जो है वो हाईलाइट होती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, लेट सपोज केमिस्ट्री है, तो जिन जिन पेपर्स के अंदर केमिस्ट्री आई हैं तो वो सारे के सारे चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पे हाईलाइट होती जाएगी। फिर उसके बाद हमने क्लियर करना है, तो यहाँ पे क्लियर वाला ऑप्शन होगा, तो ये सर्च फिर क्लियर हो जाए, तो फिर हमारे पास वो सारी चीज़ें जो है वो आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास हम इसके अंदर डुप्लीकेट्स भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेपर है हमारे कंप्यूटर के अंदर, उस पेपर का जो नाम है, जिस फाइल का जो नाम है, मैं फाइल का नाम बता रहा हूँ, पेपर का टाइटल नहीं बता रहा। एक पेपर है सेम टाइटल के साथ, पर जो फाइल नेम हमारे पास पड़ा हो वो ABC और XYZ के नाम से है। अब वो दोनों हम ऐड करेंगे, तो मतलब ये है कि एक ही पेपर हमने ऐड किया है, एक ही पेपर 2 दफ़ा हमने ऐड किया है। तो यहाँ पे हम जब इंसर्ट में चले जाएंगे, व्यू में चले जाएंगे, तो वहाँ पे हम चेक फॉर डुप्लीकेट्स भी कर सकते हैं। तो वो हमें फिर डुप्लीकेट्स भी बता सकते हैं कि हमारे पास इस टूल के अंदर कौन कौन से रिसर्च पेपर जो है वो 2 या 3 पड़े हुए हैं। फिर हम उसको मर्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कन्फर्म मर्ज वाला बटन होगा, हम उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो दोनों पेपर, एक डिलीट हो जाएगा और एक हमारे पास रह जाएगी। वो चेक करेंगे कि इधर उसका आथर, उसका जर्नल नेम, उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन, उसका वॉल्यूम, उसका जो भी चीज़ें हैं वो इधर सेम है, यानी अगर वो सेम है फिर हम कन्फर्म मर्ज के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे और हमारे पास वो सारी चीज़ें जो है वो मर्ज होते जाएंगी। तो इसी तरह हम डुप्लीकेट्स को भी रिमूव कर सकते हैं। रिसर्च के अंदर जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस इस तरह है कि हमारे पास अक्सर एक एक फाइल, एक एक टाइटल की पेपर जो है वो 2-2, 3-3 दफ़ा पड़े हुए होते हैं, पर सिर्फ क्या होता है कि उनके फाइल के नाम चेंज होते हैं। तो इसी वजह से हम डुप्लीकेट्स वगैरह वो भी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जी शाफिर सर। जी नहीं, कोई मसला नहीं होता, कोई भी सिर्फ साइटेशन के अंदर फिर आपको मसला ये होता है, मेरी बात सुनिए, इन चीज़ों से मैं खुद पर्सनली गुजर चुका हूँ। साइटेशन के अंदर ये होता है कि अगर एक पेपर है, वो यहाँ पे एक नाम, मैं सिर्फ फाइल का नाम बता रहा हूँ, टाइटल नहीं बता रहा। पेपर का टाइटल डिफरेंट चीज़ है, फाइल का नाम डिफरेंट चीज़ है। अगर हमने एक टाइटल के पेपर को 2 दफ़ा यहाँ पे डुप्लीकेट ऐड किया है, फिर जब मैं साइट कर रहा हूँ उसी पेपर को मैंने एक वाले फाइल से साइट कर लिया और दोबारा उस पेपर को मैं साइट कर रहा हूँ, तो सेम वही पेपर होगा, पर वो दूसरी दफ़ा पर वो एक अलग नाम से आएगा। फिर जब आप रेफरेंसेस करेंगे तो बिब्लियोग्राफी के अंदर वो एक सेम टाइटल वाला पेपर होगा, पर वो 2 दफ़ा आएगा। नंबर भी सेम होंगे, हर एक चीज़ सेम होंगे, पर वो एक रेफरेंस लेट सपोज 31 पे भी है और 35 पे भी है, तो वो सेम पेपर होंगे, सेम टाइटल वाले पेपर होंगे, पर वो किस तरीके से आ रहे होंगे कि वो 2 दफ़ा 31 पे भी एग्जैक्टली वही पेपर है और 35 पे भी एग्जैक्टली वही पेपर है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम फिर क्या करते हैं, डुप्लीकेट्स को रिमूव करते हैं, ताकि इस तरह के एरर्स फिर हमारे पास ना आए। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास है हाईलाइट एंड एनोटेटिंग डॉक्यूमेंट्स। जैसे सर ने कहा था कि यहाँ पे PDF वीवर भी है, जिसके ज़रिए हम PDF के फाइल्स को रीड कर सकते हैं। PDF के फाइल्स को हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं और वहाँ पे हम उसको एनोटेट भी कर सकते हैं, वहाँ पे हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जो चीज़ें जैसे नॉर्मली PDF रीडर के अंदर होता है कि कोई पार्टिकुलर इक्वेशन है या पार्टिकुलर रिजल्ट है, उसको हम हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पे भी वो फैसिलिटीज़ हमें इन्होंने दी है। ये इसका PDF रीडर है, यहाँ पे हम PDF के फाइल को रीड कर सकते हैं और यहाँ पे हाइलाइटर्स वगैरह, जूम वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें हम उसको जूम भी कर सकते हैं, हम उसको रीड भी कर सकते हैं, हम उसको हाईलाइट वगैरह वो सारे के सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं।
ये देख लें, ये हमने हाईलाइट कर लिया। और इसके अलावा हम साथ साथ में नोट्स वगैरह वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। हम साथ साथ में इस तरह के नोट्स वगैरह वो भी हम बना सकते हैं। तो ये भी फैसिलिटीज़ हमें मेंडले ने प्रोवाइड की हैं। जी हमारे पास गूगल ड्राइव में जी, और वो हम इस लाइब्रेरी में ऐड कर लेते हैं, तो आप कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं करेगा? नहीं होगा, आप उसको डाउनलोड कर लिए, यहाँ पे ऐड कर लें। मेंडले एक अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म है, गूगल एक अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म है, दोनों का एक दूसरे के अगर हम मतलब डाउनलोड तो सिस्टम में पहले से पड़ी होती है। जी जी एक वन ड्राइव का अपना फोल्डर होता है, जी जी उसमें पड़ी होती है। जी जी तो हम वो सारा फोल्डर एज इट इज उसमें अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप वॉच फोल्डर उसको बना लें और वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे अपलोड हो जाए, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि गूगल एक अलग ड्राइव है और मेंडले एक अलग क्लाउड है। दोनों तो ऐसे वन ड्राइव का जो हमारे बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे पड़े होते हैं। अगर आपने डाउनलोड किया तो सिस्टम के अंदर सिस्टम यहाँ से अपलोड होती है। हाँ, आपने अपलोड कर लिया, वो आपका क्लाउड के ऊपर पड़ा हुआ है, आप उसको किसी भी जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहे फिर क्लाउड के ज़रिए, वो गूगल के ज़रिए, तो वो गूगल का अलग प्लेटफॉर्म है। आप मेंडले के ज़रिए उसको एक्सेस करना चाहते तो मेंडले का एक अलग प्लेटफॉर्म है। जी सर जी जी सही नहीं, मेंडले हमें ये नहीं पता था कि ये फेक है या ये ओरिजिनल है। मेंडले सिर्फ एक टूल है जिसके ज़रिए हम सिर्फ साइटेशन और रेफरेंसेस कर सकते हैं। उसको ये नहीं पता कि ये पेपर आइदर ओरिजिनल है या गलत है। इवन अगर आप उसके यहाँ पे एंट्रीज भी गलत करवा दे तो वो आपको सिर्फ वो एंट्री शो करेगा, इवन गलत ही क्यों ना हो। ये सिर्फ एक टूल है जस्ट फॉर रेफरेंसिंग एंड साइटेशन, ऑटोमेटिक रेफरेंसिंग एंड साइटेशन। जी 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 वो हाँ वो चेंज कर सकते हैं। जी अगर आपका पेपर पब्लिश्ड है तो बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ नहीं, वो तो वो जो ये बंदा यूज़ करेगा तो वही वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हाँ पर्सनल यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे कुछ पेपर्स पब्लिश्ड है, मैं एक नया पेपर लिख रहा हूँ, उसमें मैं अपने पुराने पेपर का हवाला देना चाहता हूँ, तो अपने पुराने पेपर अभी मैं आपको वो भी दिखा दूँगा और अभी उसके एग्जांपल्स भी आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा काम स्टार्ट हो गया। जो प्रैक्टिकल काम है वो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। वो सारी थ्योरी हमने पढ़ ली, यहाँ पे फिर मैं प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी करूँगा और यहाँ पे लेक्चर वाइज भी मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे हमने क्या करना है, मेंडले के इंस्टॉलेशन के बाद हमने उसके प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। प्लगइन कैसे इंस्टॉल होंगे, मेंडले को जैसे हम स्टार्ट में मैंने आपको बताया था डाउनलोड बटन है, उसको जब हम डाउनलोड करेंगे इंस्टॉल करेंगे तो बिल्कुल जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारे पास दो प्लगइन्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे कि एक वेब इंपोर्टर वाला है और एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए। तो वो दोनों प्लगइन्स हम इंस्टॉल करेंगे और उसको अगर वो आप लोगों से रह गया है तो यहाँ पे टूल्स में भी जाके इंस्टॉल वेब इंपोर्टर है और इंस्टॉल एमएस वर्ड प्लगइन है। तो इन दोनों प्लगइन्स को हम इंस्टॉल करेंगे। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा अभी कि ये देख लिया हमारे पास वेब इंपोर्टर है और ये हमारे पास ऑफिस का प्लगइन है। अच्छा, अब ये देख लें, जब हम वर्ड में इंस्टॉल करते हैं तो जो रेफरेंस वाला टैब है, ऊपर जो टैब होते हैं ना इंसर्ट टूल्स वगैरह, तो यहाँ पे एक रेफरेंस वाला टैब है। रेफरेंस वाले टैब के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का एक छोटा सा टूल हमारे पास आ जाएगा जिसके अंदर हमारे पास है इंसर्ट साइटेशन, फिर उसके बाद है अनडू है, रिफ्रेश है, एक्सपोर्ट एज है, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी है, ओपन मेंडले है और यहाँ पे उसके स्टाइल है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, इंसर्ट साइटेशन है। इंसर्ट साइटेशन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, ये देख लें इंसर्ट साइटेशन के ऊपर जब मैंने क्लिक कर लिया तो इस तरह का एक हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे फिर हम सर्च करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है मोहम्मद हनीफ़, तो मोहम्मद हनीफ़ की जितनी भी पेपर्स होंगे तो ये देख लें मोहम्मद हनीफ़ यहाँ पे भी है, मोहम्मद हनीफ़ यहाँ पे भी है, मोहम्मद हनीफ़ इसके अंदर भी है।
तो वो सारे पेपर जो है वो हाईलाइट हो गए, बाय आथर मैंने सर्च कर लिया। आप बाय टाइटल भी सर्च कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल डायनामिक नेटवर्क कनेक्टिविटी मॉडल बेस्ड ऑन ट्रस्ट, तो यहाँ पे मैं वो सर्च करूँगा तो हमारे पास वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम किसी भी पेपर को जब साइट करना चाहते हैं तो उसका कम से कम आथर या उसका कम से कम टाइटल या उसका कम से कम इस तरह का जो मेटा डेटा होता है वो आपको याद होना चाहिए, जिसके ज़रिए आप उसको क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो ये देखने में बाय आथर सर्च कर रहा हूँ, बाय टाइटल भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, पर वो फिर सारे शो होंगे जितने भी होंगे। तो फिर आप उसको सेलेक्ट करेंगे, ये देख लें मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, ये पहले वाले को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये देख लें मैंने लिखा था मल्टीपल इमेजेस एनक्रिप्शन स्कीम, और ये देख लीजिए मेरे पास IEEE फॉर्मेट में मेरे पास वही पेपर आ गया, ये देख लीजिए उसका स्टाइल आ गया। अब मैं मल्टीपल पेपर्स को साइट करना चाहता हूँ, ये तो सिंगल पेपर का हो गया। मल्टीपल पेपर को साइट करना चाहता हूँ तो उसका तरीका ये है, बिल्कुल सेम तरीका है कि ये देख लीजिए मेरे पास पहला पेपर आ गया, फिर दूसरे के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरे के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो तीसरा आ जाएगा, आखिर में मैं ओके को क्लिक करूंगा तो ये देख लें मेरे पास वो मल्टीपल 3 पेपर यहाँ पे आ गए। ये अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट भी कर लूँगा, प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बता भी दूँगा, ठीक हो गए। और ये चूंकि IEEE रेफरेंस स्टाइल है तो हम रेफरेंस स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर वाले हैं IEEE स्टाइल को यूज़ करते हैं, आप लोग APA को यूज़ करना चाहते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन या क्या है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किस तरह चेंज करेंगे, ये तो हमारे पास इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, तो ये उसकी बिब्लियोग्राफी इस तरह आ जाएगी, रेफरेंसेस, ये देख लें ये IEEE फॉर्मेट के अंदर ये उसके बिल्कुल ऑटोमेटिकली जनरेटेड रेफरेंसेज आ गए। अब इसके अंदर कोई गलती नहीं है जी। सर मैंने डिफाइन किया कि आपने जी 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 इसमें हम मेन खुद सेट कर सकते हैं। मैनुअल तो कुछ नहीं होता, जितने भी हमारे पास जर्नल्स होते हैं ना, जो जर्नल है, जो पब्लिकेशंस बॉडी है, तो पब्लिकेशन बॉडी ने किसी न किसी रेफरेंस स्टाइल को बुनियाद बनाया होता है कि आपने हमारे पास जो पेपर पब्लिश करने हैं, आपने उसी पार्टिकुलर फॉर्मेट में आपने हमें रेफरेंसेस भेजने हैं। जैसे हमारे पास पब्लिशर्स है, IEEE एक पब्लिशर है, एल्सेवियर एक पब्लिशर है, स्प्रिंगर एक पब्लिशर है, नेचर एक पब्लिशर है, MDPI एक पब्लिशर है, हर एक के अपने अपने स्टाइल्स है रेफरेंसेस के। IEEE को देख ले तो IEEE का जो स्टाइल है वो हमारे पास IEEE स्टाइल कहलाता है। अब एल्सेवियर को देख ले या स्प्रिंगर को देख ले, कुछ कहते हैं कि वो APA फॉर्मेट को सपोर्ट करते, तो आपने APA फॉर्मेट में उनको पेपर भेजने। जो आप वाली बात है कि हमने खुद से रेफरेंस, तो ये तब होगा कि आप खुद पब्लिशर भी बन जाए और आपका अपना जर्नल भी हो, और फिर आप कहे कि नहीं मुझे जो रेफरेंस स्टाइल चाहिए वो इस तरह है। तो यहाँ पे एक ऐड वाला ऑप्शन होता है, तो आप ऐड के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो ऐड वाला एक, हाँ तो वो भी ऐड कर सकते हैं, पर पहले आप, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वो मैंने आपको बता दिया ना कि यहाँ पे एक ऐड वाला भी मैं आपको दिखा भी दूंगा, तो उस ऐड के ज़रिए आप ऐड भी कर सकते हैं, पर फिर प्रॉपर आपने उसका बेस प्रोवाइड करना है कि आथर नेम फर्स्ट आना चाहिए, इटैलिक हो, क्योंकि अगर आप इसको देख लें, ये देख लें हमारे पास फर्स्ट नेम, फिर डॉट आ जाता है, फिर लास्ट नेम आ जाता है, फिर कामा होता है बिटवीन 2 आथर्स, फिर हमारे पास कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर आखिर में एट आल लिखा हुआ होता है। ये देख लें नंबर ऑफ आथर्स जब 3 या 4 से ज़्यादा हो जाए फिर एट आल आना चाहिए, फिर वो इधर इटैलिक होगा या हमारे पास किस तरह का होगा। फिर इन्वर्टेड कामास के अंदर जो आपका नाम टाइटल आ जाता है, तो टाइटल किस तरह होना चाहिए। कुछ कुछ रेफरेंस स्टाइल है जिसके अंदर इटैलिक होता है, कुछ कुछ के अंदर हमारे पास इस तरह होता है, कुछ कुछ के अंदर पहले टाइटल आता है फिर आथर नेम आ जाते हैं, कुछ कुछ के अंदर सिर्फ लास्ट नेम आता है, कुछ कुछ के अंदर फर्स्ट नेम फिर डॉट लास्ट नेम आ जाता है। तो ये उन्होंने डिफाइन किया होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देख लें हमारे पास जर्नल का नाम किस तरह, यहाँ पे ये देख लीजिए इटैलिक आ रहा है। फिर वॉल्यूम का नाम किस तरह हो, पेपर के नाम किस तरह हो। फिर अच्छा हमारे पास सिर्फ जर्नल पेपर्स नहीं है, कॉन्फ्रेंस पेपर का स्टाइल किस तरह का हो, बुक का स्टाइल किस तरह का हो, वेबसाइट का स्टाइल किस तरह का हो। तो ये मल्टीपल ढेर सारी चीज़ें, तो उन सबको फिर आपने मैनुअली चेक करना होगा। बिल्कुल वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने अभी IEEE में किया है ना, मैं सिर्फ एक बटन प्रेस करूँगा, ये देखो
स्टाइल में जाऊंगा, इस बटन को प्रेस करूंगा और यहाँ पे APA 7 मुझे इसको क्लिक करूंगा, मेरा स्टाइल ऑटोमेटिकली APA में चेंज हो जाएगा। कुछ नहीं करने की ज़रूरत, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत। आपको ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन वाला चाहिए तो इस के ऊपर क्लिक कर लिया, ऑटोमेटिकली उस फॉर्मेट में चला जाएगा। इसलिए तो ये टूल यूज़ होता है कि हमने मैनुअली कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली सारा कुछ होता जाएगा। अच्छा, लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। अभी प्रैक्टिकल काम आ जाता है तो मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाता हूँ। जी सर, जी जी सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। जो सर ने बात की है वो बेसिकली ये होता है कि जब हम मैनुअल एंट्रीज करते तो वहाँ पे गलतियाँ आ जाती हैं। ख़ासकर जब हम PDF को अपलोड करते हैं तो PDF को जब हम अपलोड करते हैं तो उस PDF के अंदर अगर मेटा डेटा कम हो तो फिर हमारे पास कम चीज़ें आएगी। पर अगर वो PDF हमारे पास इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो तब हम अपलोड कर लें और इसको सिंक्रोनाइज़ कर लें तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें फिर खुद ब खुद उठाएगी। जब हम उसको सिंक्रोनाइज़ नहीं करते तो फिर वही गलती आ जाती है। और ये मेरे साथ स्टार्ट में भी इस तरह हुआ था कि कभी कभार आतर के नाम मिसिंग होते हैं, कभी कभार ईयर ऑफ पब्लिशिंग मिस होता है, फिर हम उसको मैनुअली वहाँ पे एंट्रीज देते हैं। तो उसको सॉल्व करने का जो बेहतरीन तरीका है वो वेबटेक है। अभी मैं खुद भी ज़्यादा वेबटेक यूज़ करता हूँ। जब से मैंने वेबटेक का तरीका सीखा है मैं फिर PDF अपलोड नहीं करता, मैं वेबटेक को ही यूज़ करता हूँ। उसके अंदर फिर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। नहीं, अभी कर रहे हैं, उसी पे कर रहे हैं अभी। हाँ, वेबटेक के ऊपर ही कर रहे हैं अभी, फिर उसमें कोई गलती नहीं होगी। वेबटेक के ऊपर अभी ही करेंगे। कोई इंस्टॉलेशन सर वो तो लेटेक्स के अंदर होता है। लेटेक्स डिफरेंट है। लेटेक्स माइट भी, अगर मुझे फ्यूचर में मौका मिला तो माइट भी ठीक हो गया सर, फिर लेटेक्स के ऊपर भी फिर काम कर लेंगे। यस सर, यस सर। नहीं सर, उसमें नहीं कर सकते क्योंकि फिर अगर आप एंडनोट की बिब्लियोग्राफी करेंगे तो वो डिफरेंट आ जाएंगे और फिर मेंडले के करेंगे तो वो डिफरेंट आ जाएंगे। वो 2 दफ़ा फिर आपके रेफरेंसेस आएंगे ना। हाँ, तो वो फिर दो दफ़ा रेफरेंसेस आएंगे। एक दफ़ा मेंडले वाला आ गया, एक दफ़ा एंडनोट वाला आ गया। mau tu tak boleh. Biar apa temen le bel razi होता एंड नोट पर बेल राजी। अवलनी स्टेप था देखिए सर मेंडले इंस्टॉल नहीं। अगर किसी के पास मेंडले इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहला स्टेप ये है कि वो मेंडले के बिल्कुल तो वो कर सकते हैं। हाँ, तो mendeley.com और फिर उसकी वेबसाइट्स पे हम चले जाएंगे। तो पहला काम ये है कि हम डाउनलोड भी स्टार्ट कर लेते हैं और क्रिएट अकाउंट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर चले जाएंगे। ये डाउनलोड हो गया तो यहाँ पे वो उसका जो फाइल होगा डाउनलोड फॉर विंडोज़, तो ये उसकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा अगर किसी ने अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट और वो अपना ईमेल वगैरह वो दे देंगे और इसी तरह वो ईमेल के थ्रू जो है वो उसकी ईमेल के ऊपर जो है वो लिंक चला। चूँकि अभी मेरा अकाउंट बना हुआ है, सिंपली जैसे आप लोग साइन अप करते हैं, जो भी अकाउंट बनाते हैं तो इस तरह का जो है वो आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर ये देख ले, मैं लाइब्रेरी के ऊपर चला गया
मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके हमारे पास 2 वर्जन है। पहले नंबर पे हमारे पास डेस्कटॉप वर्जन है और एक वेब वर्जन है। तो ये वो वेब वाला है, ये वेब वाला है। उसके अंदर जितने भी मैंने रिसर्च पेपर्स ऐड की हैं तो ये वो सारे उसके रिसर्च पेपर्स वगैरह जो भी वेबसाइट्स वगैरह है तो वो सारे के सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। हाँ सर, वो वेबसाइट्स है, वेबसाइट्स के अंदर आथर्स नहीं होते। ये मैंने वेबसाइट्स के लिए किया है। जी जी, वो सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर मैंने आप लोगों को जी 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 स्टोर करते हैं, पर ये कि फिर आप सिर्फ उसी सिस्टम को यूज़ करेंगे। अब हाँ, तो फिर डेटा चला जाएगा अगर आपका इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है। अगर इंटरनेट के साथ हाँ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका इंटरनेट के साथ कनेक्ट है तो ये देख लीजिए आपकी क्लाउड के ऊपर जो है वो पड़े हुए हैं। इसके अलावा ये इसका जो है वो डेस्कटॉप वर्जन है, इसका डेस्कटॉप वर्जन है जो जैसे मैंने अभी आप लोगों को कुछ देर पहले दिखाया था। अच्छा, अब इसके अंदर पेपर्स ऐड करने के मैंने आप लोगों को 2-3 तरीक़े बताए थे। पहला तरीक़ा ये है कि हम ऐड फाइल के ज़रिए भी कर सकते हैं। ऐड फाइल के ज़रिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर जिस भी फोल्डर के अंदर वो डेटा पड़ा हुआ है तो उसी से जो है वही डेटा जो है वो हम डाल देते हैं। यस सर, स्टॉप हो गया। और हाँ बिल्कुल सर, लेट सपोज ये फाइल है। अब ये देख लें, ये हमारे पास इंट्रोडक्शन वाला जो है वो फाइल है वो ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मैंने आप लोगों को तरीक़ा बताया था वो ये था कि जो सबसे बेहतर तरीक़ा है वो ये है कि कोई भी पेपर हो, आप गूगल स्कॉलर पे चले जाएं। आजकल जो मैं तरीक़ा यूज़ कर रहा हूँ वो ये बिबटेक वाला तरीक़ा यूज़ कर रहा हूँ। कोई भी आपने पेपर सर्च करना है, लेट सपोज मैं IoT सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो मैं पेपर जो है वो सर्च करना चाहता हूँ सिंस 2021। यहाँ पे हमारे पास ये आप लोग को नज़र आ रहा है इम्पोर्ट इनटू बिबटेक, ठीक है। ये इम्पोर्ट इनटू बिबटेक अगर ये आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा तो उसका तरीक़ा ये होता है कि आपने इन 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सेटिंग में आना है। जब आप लोग सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे आखिर में ये देख ले बिब्लियोग्राफी मैनेजर, तो यहाँ पे आएगा डू नॉट शो, तो आपने डू नॉट शो को फिर क्या करना है, शो लिंक्स और सेव कर लें। वो और भी आ जाते हैं सर, पर मुझे जो है वो करंटली बिबटेक चाहिए। यहाँ पे आपके पास ये इन नोट्स वाले है, REF मेन वाला है, REF वर्क वाला है, पर करंटली मुझे बिबटेक वाला चाहिए। तो मैंने बिबटेक के ऊपर क्लिक कर लिया और इसके ऊपर मैंने सेव कर लिया। तो ये देख ले ये हमारे पास इम्पोर्ट इनटू बिबटेक आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पेपर है, इस पेपर को मैं चाहता हूँ कि मैं साइट कर लूँ। उसका तरीक़ा क्या है कि मैं इसके इम्पोर्ट इनटू बिबटेक वाले फ़ाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देख लीजिए उसका इसके जो बिबटेक आ जाएंगे वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये इस तरह इसके बिबटेक आ जाएंगे। ये देख लें, ये एक पेपर का बिबटेक है, एक पेपर का। इसी तरह जितने भी आर्टिकल्स है तो वो आप सारे के एक ही फाइल के अंदर भी सेव कर सकते हैं या अलग अलग फाइल के अंदर भी सेव कर सकते हैं। ये देख लें, ये मैंने एक ही फाइल के अंदर ये 4-5 पेपर्स के जो बिबटेक्स डेटा है, मेटा डेटा है, तो वो मैंने यहाँ पे 4-5 फाइल्स का इकट्ठे जो है वो सेव कर लिया है। फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे फाइल में जाएंगे, सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ये ऑल फाइल्स करेंगे और यहाँ पे उसको कोई भी नाम दे दे। लेट सपोज shahid.bib आप लोगों ने लगाना है। नीचे ऑल फाइल आ जाएगा
और आखिर में आप लोगों ने क्या लगाना है, डॉट बिब लगाना है। आगा सर जूता तो दोबारा फिर यस सर, इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है, यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग्स के बाद ये जो नीचे आ रहा है शो लिंक्स टू इंपोर्ट साइटेशन एंड टू बिब्लियोग्राफी मैनेजर में फिर सेव कर लें। फिर कोई भी रिसर्च पेपर आप सर्च कर लें और फिर ये देख लें नीचे इंपोर्ट एंड टू बिबटेक्स, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। ये पता नहीं यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है। अब सर फॉरवर्ड नेटवर्क अच्छा, तो ये देख ले इसी तरह के आपके पास क्या आ जाएंगे, बिबटेक की इंफॉर्मेशन। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये एक पेपर का आ गया है सिर्फ इसी। अच्छा, अब सर मुश्ताक साहब जो आप कह रहे थे कि जो एरर आता था, अब यहाँ पे एरर नहीं आएगा। स्टार्ट में जो एरर जो मुश्ताक साहब बता रहे थे कि अक्सर मैनुअल एंट्रीज पे हमें एरर्स आ जाते हैं, यहाँ पे एरर नहीं आ गया क्योंकि ये जो डेटा ये हमारे पास कंप्लीट है। यहाँ पे देख ले टाइटल IoT एंड क्लाउड कंप्यूटिंग इश्यूज, कंप्लीट टाइटल हमारे पास आया है। आथर्स देख ले, कंप्लीट आथर्स हमारे पास आए हैं। जर्नल का नाम देख ले, जर्नल का नाम कंप्लीट आया है। वॉल्यूम देख ले, वॉल्यूम है, नंबर है, पेज नंबर है और ईयर है। अब ये सारा का सारा डेटा एक साइटेशन के लिए, एक रेफरेंस के लिए जो जो डेटा हमें रिक्वायर्ड है, तो वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे मौजूद है। हाँ हाँ, अब मैंने इसके बाद क्या करना है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, फाइल में चले जाए, इसको सेव एज कर ले। सेव एज के बाद ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाला ख़त्म करके आल फाइल कर ले और कोई भी नाम दे दे और डॉट बिब लगा दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लेट सपोज रियाज डॉट बिब या रियाज डॉट बिब। सर इंटरनेट मसला था, बरा ऑफिस की गई, ऑफिस की गई। फिर सेव कर लिया तो ये देख लें, ये मेरे पास वो बिब फाइल्स बन गई। ये देख लें, मैंने हनीफ वाला बनाया था, अभी कुछ देर पहले मैंने शाहिद वाला बनाया था या रियाज वाला बनाया था। तो आप एक पेपर का भी अलग अलग कर सकते हैं या सारे पेपर्स का। ये देख लें, मैंने 5 पेपर्स का एक ही दफ़ा में किया। फिर आप अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये मैं क्लोज करने लगा हूँ। फिर ये टूल मैंने ओपन कर लिया। अब 2-3 तरीके, एक तो ये है कि आप फाइल में चले जाए और वहाँ से इंपोर्ट वाला बटन प्रेस कर ले और वहाँ पे बिबटेक वाले फाइल, इस तरीके से भी कर सकते हैं। पर आपने सिंपल रखना, ये रियाज को मैंने यहाँ से पकड़ लिया और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ड्रैग एंड ड्रॉप आसान तरीका है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले तो ये देख ले ये वो पेपर्स आ गए। ये देख ले 1 2 3 4 5 पेपर्स मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए। ठीक है, अब इसका जितना भी सारा का सारा डेटा है, आप किसी भी पेपर के ऊपर क्लिक कर ले तो उसका सारा का सारा डेटा ये फिल हुआ होगा। ये देख ले सर, जो आप कह रहे थे कि हमने मैन्युअली फिल करना था, अब वो मैन्युअली फिल नहीं हो रहा। आथर्स, ईयर, वॉल्यूम, इशू, पेज, वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली अब फिल है। अब इसके अंदर कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। हाँ, बिब फाइल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे आ गई। जी जी, अभी मैं वो आ रहा हूँ, उसकी तरफ आ रहा हूँ। ये तो सिर्फ हमने पेपर्स को ऐड करना था कि हम किस तरह सही तरीके से साइटेशन के लिए पेपर यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने फिर वो फोल्डर वगैरह बनाना है तो वहीं पे आप फोल्डर बना सकते हैं। जी, 2 मसले हमारे पास जी तो आते हैं यहाँ से जब हम जी करते हैं। एक तो ये किसी भी पेपर का TOI जी जी जो है वो नहीं उठाता जी। और दूसरा जो है इसमें समटाइम उसके पेज नंबर का या वॉल्यूम का, इन चीज़ों में थोड़ा सा कभी कभार किसी सब में नहीं आता लेकिन अमूमन आ जाता है इसमें। वो असल में इशू ये होता है कि जो गूगल स्कॉलर ने आपको इंपोर्ट बिबटेक के अंदर जो कंटेंट्स दिया है आपको सिर्फ वही मिलेगा।
अच्छा, अगर आप इससे और भी ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते तो आप फिर उसी जर्नल के वेबसाइट में जाए, वहाँ पे सर्च कर ले और वहाँ पे भी बिबटेक का ऑप्शन होता है। अगर आप कहते हैं मैं यहीं पे आपको भी करवा के देता हूँ, पर वो फिर बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, अब इसको हमने ऐड करना है। अब ये देख ले ऐड करने का तरीका क्या है, रेफरेंसेस बनाने का तरीका किस तरह है, तो वो मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ। आप लोग अपना जो भी लिटरेचर रिव्यू है, जो भी काम है, आप उसको ओपन कर लें। जो भी आपने फाइल ये मैंने एग्जांपल के तौर पे कुछ डेटा उठा लिया है। अब इसके अंदर मैंने एक पार्टिकुलर फाइल को जो है वो मैंने उसका एक पार्टिकुलर पेपर है, उसका मैंने रेफरेंस देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट सपोज ये वाला पेपर है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इसको रिमेंबर करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े यूज़ कर सकें। एक तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आतर नेम के साथ, जो आसान तरीका है वो ये कि टाइटल के साथ। अगर टाइटल आपको याद ना हो तो उस पेपर के ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ पे बिल्कुल टॉप में आपके पास उसका टाइटल आ जाएगा। कंट्रोल ए और कंट्रोल सी कापी मैंने कर ली, ठीक है। अब मैंने उसी पेपर को यहाँ पे साइट करना है। लेट सपोज इसी जगह पे मैंने नेम अ फ्यू के बाद मैंने यहाँ साइट, तो इंसर्ट साइटेशन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ये देख लें इंसर्ट साइटेशन, और जो भी वो पेपर का टाइटल था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। तो ये देख लिए हमारे पास वो पेपर आ गया। इसको मैंने ओके कर लिया, ठीक है। तो ये देख लिया ऑटोमेटिकली। पहले यहाँ पे हमारे पास 1 था, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, या माइट भी वो दोनों 1 1 सेम है। ये वाला 1 और अभी एक मिनट सर, वो वाला 1 और ये वाला 1 ये सेम है। हाँ वो दोनों सेम, ठीक है। अब ये देख लीजिए वो 1 था, ये 2 हो गए। मैंने कोई और पेपर यहाँ पे ऐड करना है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1 है ना, तो ये ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला 1 हो जाएगा, बाकी 3 4 वगैरह वो हो जाएंगे। लेट सपोज कोई ऐसा जो यहाँ पे साइट ना हुआ हो, अप्लाइंग मशीन लर्निंग ये वाला कर लेते हैं। कंट्रोल ए कंट्रोल सी और यहाँ पे हाँ कंट्रोल बी काफ़ी। ये देख ले ऑटोमेटिकली वो 1 था, ये 2 हो गया, ये 2 था, ये 3 हो गया, 4 तक था तो वो 5 हो गया ऑटोमेटिकली। और इसी तरह जब हमने फिर रेफरेंसेस ऐड करने हैं तो जिस जगह पे फिर हमने रेफरेंसेस डालने हैं, लेट सपोज ये मैंने डिलीट कर लिया, यहाँ पे मैंने रेफरेंसेस डालने हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। तो ये देख ले ऑटोमेटिकली वो आ गए। ऑटोमेटिकली जितने भी हमारे पास रेफरेंसेस थे तो ये IEEE फार्मेट के अंदर आ गए। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे IEEE फार्मेट नहीं चाहिए। मैंने खजी PDF फाइल 8 कमा खजी ठीक शो आगा भाई आगा बहु कमा दा ख़त्म कम बिया PDF फाइल कमा आगा बहु कमा बिल्कुल दा बस टिपुनश वाला यो तो PDF फाइल शो यो दा शो वो उस दा यो दा कम प्रोसीजर चिदे दा जो पूरा कम बिया दोबारा दा हूँ कमा। अच्छा आबिद भाई, जो आप पहले पूछ रहे थे कि IEEE फार्मेट है, इसको मैंने APA में कैसे कन्वर्ट करना है, तरीक़ाकार क्या है। स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं APA 7th एडिशन, अब ये देख लीजिए ऑटोमेटिकली APA फार्मेट के अंदर, ऑटोमेटिकली APA फार्मेट के अंदर, APA फार्मेट के अंदर क्या होता है, आतर नेम के साथ उसको साइट किया जाता है। ये देख लें मैंने उसको जो रेफ़र किया है वो आतर नेम के साथ आया है। मैं रेफरेंसेस के अंदर आ जाऊं तो ये देख लें, यस सर, यस सर, वो मैंने आपको बता दिया कि मिसिंग तब आता है जब आप मैनुअली PDF वगैरह को ऐड करते हैं। ये सारा मौजूद है वहाँ पे, इधर आ गया है। ये APA के अंदर जो जो चीज़ें उनको आती हैं ना, तो वही वो चीज़ें आएंगी। वो मेरे ख्याल से जो कॉन्फ्रेंस पेपर का अलग स्टाइल होता है, IEEE ये कंट्रोल A
सर बेसिकली रेफरेंसेस के अंदर जर्नल पेपर को रेफ़र करने का एक अलग स्टाइल होता है। जर्नल पेपर के अंदर वॉल्यूम्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर के अंदर वॉल्यूम्स नहीं होते। ये पहला वाला है। हाँ बिल्कुल, तो वो स्टाइल का डिफरेंस होता है ना, स्टाइल का, उनके अंदर जो जो चीज़ें उनकी रिक्वायर्ड है तो वो चाहते हैं, वो स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके स्टाइल के अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं। अब मैं कंट्रोल 6 में कर लूँ, APA 6, ये APA 6 में आ गया। ये देखें इसका जो भी फॉर्मेट होगा। अब ये देख लीजिए सर, ये वॉल्यूम 9 है और ये पेज नंबर है। वहाँ पे वॉल्यूम VOL लिखा होता है, यहाँ पे वॉल्यूम लिखा नहीं होता। ये देख लीजिए ये 9 वॉल्यूम है, फिर कोलन आ गया और ये उसके पेज नंबर या कुछ चीज़। और ये मेरे ख्याल से ये पेज नंबर हो गए 792 और ये 57 भी उसका कोई इशू होगा। उसका जो स्टाइल है वो डिफरेंट है, इसका स्टाइल डिफरेंट है। ठीक होगा। अच्छा, अब जो सर ने कहा था कि मैं PDF फाइल को ऐड कर लूँ, तो उसको कर लेते हैं। यस सर, उसको कर लेते हैं सर। सर आप मुझे कोई टाइटल बताएं। कम कल पब्लिशर 18 अगर सर सिंस निकले थे असल की ना मत time duration kept is the last एनी टाइम के एनी टाइम ना सिंस 19 ना मुश्ताक सर रावे। अब मैं इसका PDF डाउनलोड करना चाहता हूँ। ये PDF हो गया। सर ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब सर जो आप कह रहे थे PDF हमने कैसे ऐड करना है, ऐड करने के 2-3 तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि आप फाइल में चले जाए, ऐड फाइल में जाए, या ऐड फोल्डर में चले जाए, या वॉच फोल्डर में चले जाए। मैं जो आसान तरीक़ा यूज़ करता हूँ वो ये कि यहाँ से कान से पकड़ लिया और यहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ये आपको आसान हो गया, हमारे लिए इतना कान पकड़ नहीं। अब ये देख लें, वो फाइल वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब ये देख लीजिए उसका टाइटल आ गया, ये उसकी आथर्स है, ये उसका जर्नल का नाम है, ये उसका ईयर ऑफ पब्लिशर है, ये वॉल्यूम है, ये इशू है, और पेज नंबर यहाँ पे जैसे सर ने कहा था तो वो ऐड नहीं है। ठीक है, तो हमने पेज नंबर ऐड करने हैं, तो उसका एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से इसको ओपन करूँगा और यहाँ पे भी अक्सर पेज नंबर्स मेंशन्ड होते हैं। हाँ, 1 से लेकर कंट्रोल एंड, और इसका टोटल पेजेस है 10, तो 1 से लेकर 10 तक है। तो मैं यहाँ पे खुद फिर मैनुअली लिखूँगा कि 1 - 10, ठीक है। तो ये अब मैं फिर मैनुअली कर रहा हूँ। अगर मैं वेबटेक को हाँ रागले दीपक सर बिल्कुल, तो सर अगर हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं तो फिर तो वो ऑटोमेटिकली अक्सर उठा लेते हैं। अगर नहीं ये वेबटेक को यूज़ करें तो वेबटेक के अंदर वो इशू नहीं होता। फिर आगा सर बरकार का है दलता जमा ख्याल ले ले के फिल्टर लगे दिले सही। अच्छा, अब मैंने इसको साइड करना है। जी यहाँ पे देख ले, मैं एक आप लोग को एक और तरीक़ा बताने लगा हूँ। अब यहाँ देख लें, ये एक
एक पेपर मैंने यहाँ पे साइट किया था 1, यहाँ पे 2 है, मैं चाहता हूँ कि 2 के साथ इस पेपर को भी ऐड कर लूँ, मर्ज कर लूँ। ये मल्टीपल पेपर्स आ गए। असा हाँ 80/8 गुजा सर दल तक चले दोबारा ऐड कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, इंसर्ट साइटेशन पे आप लोग जाएंगे, उसका जो भी टाइटल है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने ओके कर लिया। साइटेशन सर तसबा प्लगइन नहीं इंस्टॉल करी सर, दलत की देमेंट ले तलाट से सर दाव इंस्टॉल करें सर। यहाँ पे टूल्स में जाएं, यहाँ पे इंस्टॉल MS वर्ड प्लगइन कर लें, ये इसका MS वर्ड प्लगइन वर्ड चीज़ तास बकोला भी आगा बक्लोज के ये इस वक्त है दा उस प्लगइन उस वर्ड को लाओ के उस पर रेफरेंस गिरा रहे। खुशो जी उस वर्ड को लाओ का है सर, वर्ड की रेफरेंस की रागा ले दी मैंने बस। ना पर रेफरेंसेस की सर दाबरों को ले आउट सर रेफरेंसेस दे मैंने ले बकरा गली आओ जी उस आगे कम पेपर चिता साइट कवल वाड़े तागे टाइटल पे क्यों वर्क है। ओके हुआ है उस लान दिलाड़ शायद कम जी किता सु रेफरेंसेस वर्क कवल वाड़े अल तक कर सरबोज है और अल तक इंसर्ट बिब्लियोग्राफी बानी क्लिक कर पर हर जी की बिब्लियोग्राफी चीज कल कम जी किता अक्सर बिब्लियोग्राफी चीज़ अगर पेपर पर एंड की हाँ हाँ बिब्लियोग्राफी मान लो और ये वेर उशो बिया सिर्फ रिफ्रेश कवाई इंसर्ट ये वेर आते बिया सिर्फ रिफ्रेश कवाई कता दो वेर इंसर्ट को बिया दो वेर रेफरेंस हाँ रागला सर दर्शम सर ठीक शो सर अच्छा अब ये देख लें यहाँ पे मैंने इस पेपर के साथ एक और पेपर जो है वो साइट करना है, मल्टीपल साइटेशंस मैंने करनी है। तो मल्टीपल साइटेशंस की 2-3 तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ, इंसर्ट साइटेशन में जाऊँ। अच्छा अब यहाँ पे आप लोगों को टाइटल मालूम नहीं है, मैं एक छोटा सा आसान सा तरीक़ा आप लोगों को और दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों को टाइटल याद नहीं है, हर एक को फिर कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे, वो थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों को फिर लग रहा होगा। आपने क्या करना है, आपने गो टू मेंडले के ऊपर क्लिक करना है। ये देख ले गो टू मेंडले। अब ये मेंडले आप लोग के सामने ओपन हो गया है। इसमें जिस पेपर को आपने साइट करना है सिर्फ उसके ऊपर क्लिक कर ले। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको साइट करना चाहता हूँ, फिर मैंने कंट्रोल बटन प्रेस कर लिया। कंट्रोल कंप्यूटर के अंदर जो कंट्रोल या कमांड वाला बटन होता है उसके ऊपर क्लिक कर ले और फिर जो भी पेपर आपने ये देख ले, ये दूसरा, ये 2 हाईलाइट हो गए। आप लोग अगर देख ले तो ये भी ब्लू कलर वाला हो गया, ये भी ब्लू कलर वाला हो गया। फिर एक और पेपर लेट सपोज मैं इसको भी साइट करना चाहता हूँ। ये देख ले मैंने 3 पेपर सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल बटन मैंने प्रेस किया है और उसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। फिर जब आप लोग इसको चूज कर ले तो ये देख ली यहाँ पे एक छोटा सा साइट वाला बटन बना हुआ होगा। फिर गो टू मेंडले में जाएंगे, ये विंडो ओपन हो जाएगी, फिर ये साइट वाला बटन बना हुआ होगा। इस साइट वाले बटन के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये देख ले ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। 2 से 4 3 पेपर मैंने चूज किए थे। पेपर नंबर 2 हो गया, पेपर नंबर 3 हो गया, पेपर नंबर 4 हो गया।
यहाँ पे जो पेपर नंबर 2 था वो कन्वर्ट हो गया है पेपर नंबर 5 में ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया, कोई इशू इसमें तो पूछ ले। APA 7 कंट्रोल A कर लिया और स्टाइल पे आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे APA 7, ये APA 7 में होगा। रिमूव कर दूँ? अच्छा अब यहाँ पे देख ले, मैं इसको पहले दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये देख ले, मैं चाहता हूँ कि ये जो साइटेशन TANEGA एट आल, ये वाला साइटेशन में रिमूव करना चाहता हूँ साइटेशन से। देख लें, ये वाला जो साइटेशन T से स्टार्ट हुआ है, पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे साइटेशन में दिखाऊं, फिर मैं बिब्लियोग्राफी में भी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। वो T पे था तो ये अल्फ़ाबेटिक वाइज सार्ट है, LMNOPQRST, ये आ रहा है। SQL और टांग है या टेंग है उसके बीच में है ये वाला, ये मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ। अब ये देख ले, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया, यहाँ पे देख ले एडिट साइटेशन आ रहा है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? एडिट साइटेशन के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ पे जितने भी हमारे पास थे तो वो थे, एक सेमीकोलन से लेके, ये देख ले, ये वाला मैं रिमूव करना चाहता हूँ। हाँ, ये मैंने डिलीट वाला बटन प्रेस कर लिया। अब 2 सेमीकोलन है, उसमें से एक सेमीकोलन को डिलीट कर ले। ठीक हो गया, और नीचे ओके वाला बटन जो है वो प्रेस करना है। अब ये देख लें, ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो गया। आपने जस्ट रिफ्रेश का बटन प्रेस करना है, रिफ्रेश हो गया। कंट्रोल एंड पे मैं आखिर में आ गया। ये मेरे ख्याल से किसी और जगह पे भी नहीं, एक मिनट, किसी और जगह पे भी साइट है, मैं इसको सर्च कर ले। कंट्रोल C कंट्रोल F, एक ये देख ले, यहाँ पे भी था, मैं यहाँ से भी रिमूव कर लेता हूँ। एडिट साइटेशन, और यहाँ पे भी मैंने इसको रिमूव कर लिया। ओके कर लिया, ठीक है, अब नहीं है। कंट्रोल F से फाइंड कर लिया। हाँ, कंट्रोल F फाइंड के लिए यूज होता है। आप लोग वहाँ होम में जाते हो, वहाँ पे फाइंड होता है, फाइंड्स पे आप मैं कंट्रोल F शॉर्टकट। जी सर, जी सर, जी यस सर। सर चिदा ख़त्म शुरू इंशाल्लाह पागे बन बैठे। अच्छा अब एक, हाँ सही, अच्छा अब मैं एक और तरीक़ा आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। वो ये है कि अक्सर कभी कभार जब आप लोग पेपर या रिसर्च वर्क करते हैं तो वहाँ पे किसी वेबसाइट को भी आप लोग साइट करते हैं, किसी वेबसाइट को भी आप लोग, सही, किसी भी वेबसाइट को आप लोग साइट करते हैं कि अच्छा इस वेबसाइट से मैंने ये मटेरियल या ये जो कंटेंट्स है वो मैंने वहाँ से ली है। तो उसको फिर आप लोग कैसे यूज़ करेंगे तो उसका तरीक़ाकार मैं आप लोग को समझाने लगा हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है कि कोई भी वेबसाइट हो, लेट सपोज, जी 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 नहीं वो सही, लेट सपोज क्लाउड कंप्यूटिंग, हम सीरियस मूड में। लेट सपोज विकिपीडिया का तो नॉर्मली मीन के उसको जो है वो अच्छे एंगल से जो है अथेंटिक नहीं। लेट सपोज मैं इसी वेबसाइट को जो है वो साइट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप लोग देख ले, मैंने आप लोगों को कहा था कि जब आप लोग मेंडले इंस्टॉल करेंगे तो मेंडले के इंस्टॉलेशन के बाद टूल्स के अंदर ये हमारे पास इंस्टॉल वेब इंपोर्टर आ जाता है।
जो कि डिफरेंट ब्राउज़र, सारे ब्राउज़र्स को तकरीबन, चाहे आपका क्रोम हो चाहे आपका फायरफॉक्स हो, जितने भी आपके ब्राउज़र्स हैं तो उनको वो सपोर्ट करता है। आपने क्या करना है, जब वो एड ऑन इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ पे हमारे पास मेंडले वेब इंपोर्टर आ जाता है। इस मेंडले वेब इंपोर्टर के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप लोग साइन इन करेंगे। अभी मेरा साइन इन है ऑलरेडी, ठीक है। आप लोग जब साइन इन करेंगे तो वही पेज आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टूल्स में जाके इंस्टॉल वेब इंपोर्टर कर ले। जो भी ब्राउज़र, जैसे मैंने अभी करंटली क्रोम को ओपन कर लिया तो क्रोम के अंदर ऐड है। फायरफॉक्स को आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो फायरफॉक्स के अंदर ऐड कर ले। सफारी यूज़ करें, सफारी के अंदर ऐड कर ले। इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसके अंदर ऐड कर ले। मेजॉरिटी ऑफ द ब्राउज़र इज सपोर्टिंग, ठीक है। मेंडले वेब इंपोर्टर जैसे आप लोगों के पास था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्लगइन था, तो उसी तरह आप लोग के पास क्या है, मेंडले वेब इंपोर्टर है। अगर किसी के पास इंस्टॉल नहीं है तो टूल्स में जाके ये इंस्टॉल वेब इंपोर्टर जी ऐड टू क्रोम कर दे। अगर आप क्रोम को यूज़ कर रहे हैं तो क्रोम को कर ले, फायरफॉक्स को यूज़ कर रहे हैं तो फायरफॉक्स को कर दो। बस सर सब हुआ है। हाँ जी, फिर ये देख ले, ये हमारे पास क्या है, जब आप लोग साइन इन कर लेते हैं, साइन इन के बाद आपके पास आ जाता है ऐड टू मेंडले। ऐड टू मेंडले के ऊपर आप लोग क्लिक करते हैं। ये देख ले रेफरेंस ऐड हो गया, टिक मार्क आ गया है। अब मैं अपने मेंडले के ऊपर चला जाऊंगा और यहाँ पे सिंपली ये सिंक्रोनाइज वाला जो बटन है, उस सिंक्रोनाइज वाले बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा ताकि वो जो कि क्लाउड के ऊपर अपलोड है वो मेरे डेस्कटॉप के सिस्टम के अंदर जो है वो आ जाए। अब मैं अगर इसको सर्च कर लूँ कि इधर ऐड हुआ है या नहीं, तो मैं बाय ऐड जो है उसको मैं सर्च करूँगा। ये देख ले थर्सडे 17 11:17 पे अभी हो गया, हुआ है ना थर्सडे। अभी थोड़ा सा ये बड़ा नहीं है, स्टार्टिंग यहाँ पे है, ये मेरे ख्याल से नहीं हुआ। ये है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग एवरीथिंग यू नीड टू नो। ये देख लें, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग एवरीथिंग यू नीड टू नो, ये आ गया है। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग एवरीथिंग यू नीड टू नो। ये देख, यहाँ पे ऐड टू मेंडले करेंगे। मैं दोबारा कहने लगा, ऐड टू मेंडले और फिर उसके बाद ये सिंक्रोनाइज वाला बटन आप क्लिक करेंगे, ठीक है। हाँ, ये देख लीजिए यहाँ पे आ गया है। हाँ, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि जब भी आपने उसको ऐड करना है, लेट सपोज कंट्रोल होम पे मैं टॉप पे चला गया और यहाँ पे मैं उसको ये मिलिट्री के बाद में उसको, तो यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन और व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग एवरीथिंग यू नीड टू नो, ये ओके हो गया, ठीक है। और मैं उसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, आखिर में चला जाता हूँ, ये व्हाट से है तो डब्ल्यू में आ जाएगा, एंड तो डब्ल्यू में देखिए WX5G व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये देख लें, ये वेबसाइट को हम इस तरह फिर रेफ़र कर लेते हैं। व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग एवरीथिंग यू नीड, रिट्रीव्ड ऑन March 17, 2022 फ्राम, किस वेबसाइट से, तो ये उस वेबसाइट का नाम आ गया। तो बुक आप उसके अंदर ऐड करेंगे, वही इंपोर्ट वेबटेक के साथ भी कर सकते हैं या उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले और बुक का फिर आपके पास रेफरेंस आ जाए। वेबसाइट कंप्यूटर बदल तो मोबाईल राहतो उस पता नहीं मोबाईल बन संग वेबटेक नोर सरकार कवलवाड़ी हुआ है जी संगा बेल फोल्डर जोड़ कम आगो बता क्रिएट फोल्डर हुआ है बाकी फोल्डर तो बेया डेटा ड्रॉप का पखपला उसको बना की ना उसको ऑलरेडी मैं कड़ी था अवल पर क्रिएट फोल्डर हुआ है आगे टोल डेटा बेया फोल्डर था जी। कोई और क्वेश्चन हो, कोई और काम करना हो वो मुझे बता दें, मैं आप लोग के लिए कर लेता हूँ जी। नवीद भाई यस सेम दी सही सही नो हाँ जी
हाँ जी पहिलं नाही सर का ना असा डॉक्टर सिस्टम नहीं करे तो बंद नहीं करते ये ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट सिर्फ नोट और गूगल स्कॉलर की ना गूगल स्कॉलर खोलाव का माल राख जुबा आई उस्ताद तो दा खत्म शी तस्त कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले रफीउल्लाह से और इफ्तिखार से सब क्वेश्चन ही हुआ है सकवली हुआ है मैडम स्तास सही स्तास तद्रुमान सब क्वेश्चन ही सकवली हुआ डॉक्टर से या ये शाहिद भाई नवीद भाई थैंक यू सो मच जी सर जी 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 ब्यादा ख़त्म कुत्ता के बस दबजू डेरा मेहरबानी तो टूल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना टाइम निकाल लिया जज़ाकल्लाह खैर जी